Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर इन एन एसी सर्किट. सो लेट अस बिगिन. जैसे कि आपको पता है सीरीज एलसीआर सर्किट में अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, यानी उसका फेज एंगल साइन ओमेगा टी है, तो जो करस्पॉन्डिंग करंट है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है. यानी करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस फाइव रहता है, जहां फाइव की वैल्यू tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R है. ये वाला डेरिवेशन, इसका पूरा एक्सप्रेशन हमने फेजर डायग्राम मेथड से कुछ दिनों पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, सो यू कैन चेक इट आउट. लेकिन ये फाइव का फेज डिफरेंस का फॉर्मूला हमने अपडेट किया था फेजर सॉल्यूशन से. ये फेज डिफरेंस होता है. लेकिन इस सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर अगर हम फाइंड करना चाहें और डिसिपेशन फाइंड करना चाहें, एवरेज पावर डिसिपेशन फाइंड करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं. उसके लिए हमें पावर निकालनी होगी, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर. तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है V इंटू आई. V और I की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें. V और I की जो वैल्यू सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए वो मैं पुट कर रही हूं. V है V नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि I है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. थोड़ा सा और इनको रीअरेंज करते हैं. V नॉट I नॉट ये आता है साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहां पर साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है. इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर हम यूज करते हैं, वो आइडेंटिटी है कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू. ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि साइन और साइन में है, यानी इस फॉर्म में हमको लाना है. तो ये टू दूसरी साइड जाएगा, ऐसा हो जाएगा. इसका मतलब साइन ए प्लस बी बाय टू साइन ए माइनस बी बाय टू की वैल्यू ये होगी. माइनस बी बैलेंस हो जाएगा. सो जब हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, यहाँ ए को लेते हैं फाइव, एंगल ए को लेते हैं फाइव, और एंगल बी को लेते हैं टू ओमेगा टी प्लस फाइव. तब ये आइडेंटिटी जस्टिफाई हो रही है इस इक्वेशन में. कैसे हो रही है देखिए. अगर हम एंगल ए को फाइव और एंगल बी को टू ओमेगा टी प्लस फाइव लेते हैं, तो कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाय टू, इसकी वैल्यू होगी, ये टू मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी के हिसाब से होगी माइनस साइन ए प्लस बी बाय टू, यानी इन दोनों का सम. फाइव प्लस फाइव टू फाइव, टू फाइव प्लस टू ओमेगा टी बाय टू हो जाएगा. और साइन ए माइनस बी बाय टू, ए माइनस बी बाय टू में माइनस और फाइव और माइनस फाइव कैंसिल होके केवल साइन माइनस टू ओमेगा टी बाय टू बचेगा. ठीक है, तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस आपको आगे लाना पड़ेगा. यहाँ माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे. इन दोनों से भी टू कॉमन ले सकते हैं, टू और टू कैंसिल हो गया, तो ये बचा ओमेगा टी प्लस फाइव और ये बचा ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस माइनस बैलेंस हो गया. तो इसलिए इस टर्म की जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, उसकी वैल्यू यहाँ मैंने टू कैंसिल कर दिया है और हमें ये मिलता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू मिलती है ये. तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, राइट. सो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, ये मतलब आइडेंटिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ. ये मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर. V नॉट आई नॉट अपॉन टू आएगा, क्योंकि कॉस के साथ अपॉन टू आ रहा था, और कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव. ये हमको आइडेंटिटी यूज करने पे साइन इसकी वैल्यू अपॉन टू, दिस अपॉन टू मिलती है. ओके, ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर. अब हमें एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल निकालना है,
तो हमें इसका एवरेज लेना पड़ेगा। वी नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, वी नॉट आई नॉट बाय 2 कांस्टेंट है। दो टर्म्स जो हैं उन दोनों का बारी बारी से एवरेज लेंगे, एवरेज पावर निकालेंगे, एवरेज आउट कर रहे हैं। ये हमने इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट में भी एवरेज निकाला था, यहाँ भी हम एवरेज पावर डिसिपेशन निकाल रहे हैं। तो क्योंकि दो टर्म्स हैं, बारी बारी से दोनों का एवरेज ले रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है cos फाई, वो टाइम डिपेंडेंट टर्म नहीं है, उसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो एक तरह से वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हुई, इसलिए वो तो एज इट इज रहेगी। सेकेंड टर्म में cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है। cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव का जो एवरेज है वो 0 हो जाता है, इसलिए सेकेंड टर्म में 0 हो जाएगा। सो वी नॉट आई नॉट बाय 2, सेकेंड टर्म 0 हो गई, केवल cos 5 बचेगा। And this is the average power dissipated in one complete cycle in a series LCR circuit. V naught I naught by 2 cos 5. तो एवरेज पावर हमको मिलता है V naught I naught by 2 cos 5. इसको V naught I naught by 2 को स्प्लिट कर सकते हैं V naught by √2 I naught by √2 cos 5 में, ओके, √2 into √2 2 हो जाएगा। और V नॉट बाय √2 V RMS होता है, I नॉट बाय √2 I RMS होता है। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एवरेज पावर V RMS I RMS cos 5। एक और फॉर्म हो सकता है I RMS स्क्वायर Z cos 5। क्यों? क्योंकि इसमें जो V RMS है उसको आप I RMS into Z रख सकते हैं। जब V RMS को आप रखेंगे I RMS into Z और साथ में एक I RMS cos 5, तो ये क्या हो जाएगा I RMS square into Z cos 5। So this gives us the average power dissipated over one complete cycle in series LCR circuit। इसके एक स्पेशल केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस है जब फाई 0 है। फाई 0 का मतलब क्या है, यहाँ फाई फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट है सीरीज एलसीआर सर्किट में। तो जब करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 है, यानी करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, उस केस में फाई 0 होगा। तो जब फाई 0 होगा यानी एवरेज पावर डिसिपेशन V RMS I RMS होगा। और क्योंकि फाई 0 होने पर ये कंडीशन होती है I RMS स्क्वायर इंटू Z, एंड ये बिहेव करेगा एक प्योरली रेजिस्टिव या R सर्किट की तरह। और जैसे कि आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में, R सर्किट में Z की वैल्यू R होती है। सो उस केस में P एवरेज I RMS स्क्वायर बाय R होगा। I RMS को अगर I नॉट बाय √2 लिखते हैं तो I नॉट स्क्वायर R बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह से V RMS को V नॉट बाय √2, I RMS को I नॉट बाय √2 लिखने पे V नॉट I नॉट बाय 2। यही एवरेज पावर डिसिपेशन हमने जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी R सर्किट में फाइंड किया था, यही वैल्यू आई थी। तो जब फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, यानी फाई की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 डिग्री, तब ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। सेकेंड केस है जब आपका फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। उस केस में एवरेज पावर V RMS I RMS cos पाई बाय 2 होगा। cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, यानी एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। ये कंडीशन आइदर L सर्किट और C सर्किट यानी प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को बताती है, क्योंकि दोनों में ही जो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 होता है और दोनों में एवरेज पावर डिसिपेशन ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0 होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.